भाजपा की कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। पार्टी के 1350 से अधिक पदाधिकारी रहेंगे उपस्थित। सीएम धामी समिति केंद्रीय कैबिनेट मंत्री करेंगे शिरकत। अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लगाया आरोप, कहा अग्निवीर के नाम पर लोगों में भ्रम फैला रही कांग्रेस। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सूर्यकांत घसमाना ने बीजेपी पर कसा तंज और भाजपा की हार का संदेश देश भर में गया। अहम बातें आई सामने। उत्तराखंड के 7 जिलों में हैवी रेन का ऑरेंज अलर्ट जारी की गई एडवाइजरी। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। बादल फटने से घर हुआ तबाह, बीमा कंपनी पर बरसा उपभोक्ता आयोग मुआवजे के भुगतान के दिए निर्देश। आगामी 22 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला 2024। मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करने लगे रूट व पार्किंग की जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां भाजपा की दून में कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश के 1350 से अधिक पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी बैठक में होंगे शामिल और महेंद्र भट्ट समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मिलित होंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे। और लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित होंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बूथों के कार्यकर्ता होंगे सम्मानित। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा की दून में कल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री सनातन धर्म मंदिर व महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के विशेष सहयोग से संगीतमय सप्ताह भागवत कथा का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री सनातन धर्म मंदिर से 108 महिलाओं की कलश यात्रा व भागवत कथा के नगर भ्रमण से शुरू हुई। कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए व्यासपीठ पर विराजमान की गई। अध्यक्ष रोशन लाल अग्रवाल ने कहा कि संगीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ का सुंदर आयोजन पंडित रामजी महाराज वृंदावन वालों के मुखरविंद से अमृतमयी कथा को सुनने का भक्तों को सौभाग्य मिलेगा। पूरा सितारगंज क्षेत्र प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गया। पूरे सितारगंज नगर में भगवान श्री राम के भक्तों ने जयकारे लगाए। कलश यात्रा में चल रही महिलाएं कलश लेकर चल रही थीं। उन्होंने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। इसके साथ ही काफी खुश नजर आए हैं। आयोजन के लिए जो है यहाँ पर श्री सनातन धर्म मंदिर में प्रारंभ हो रहा है। वृंदावन से आए हुए पंडित श्री राम जी के मुखारबिंद से यहाँ पर सुंदर कथा का आयोजन होगा और उस कथा के आयोजन से पूर्व 108 महिलाओं ने पूरे विशाल जो है भक्तिमय संगीतमय के साथ जो है पूरे शहर में कलश यात्रा का प्रारंभ किया है और उसके बाद व्यासपीठ पर जो है कथा को विराजमान किया गया है और एक सप्ताह तक ये आयोजन बहुत सुंदर भव्य तरीके से यहाँ पर चलेगा और हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें बढ़ चढ़ करके महिलाएं, पुरुष, बहनें, माताएं, बच्चे सभी प्रतिभाग करते हैं और अंतिम दिन यहाँ पर विशाल भंडारा होगा जिसमें लोग हजारों लोगों की संख्या में लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे और सनातन धर्म मंदिर का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। दरअसल राज्य को पहले थर्मल पावर प्लांट की मंजूरी मिल गई है और इस थर्मल पावर प्लांट को राज्य सरकार और टीएचडीसी द्वारा बनाया जाएगा। टीएचडीसी के निदेशक राजीव विश्नोई ने कहा कि थर्मल पावर प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी अहम बातें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय की ओर से यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम को कोयला आधारित तापीय बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड को एक्चुअली बिजली की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि हर समय उपलब्ध हो सके। तो हर समय बिजली जो उपलब्ध हो सकती है वो सिर्फ थर्मल प्रोजेक्ट से हो सकती है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि भाई हमें एक तुरंत थर्मल प्रोजेक्ट बनाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने टीएचडीसी को सिलेक्ट किया है। जो हमारा जॉइंट वेंचर है उत्तराखंड के साथ, उस कंपनी के थ्रू हम इस परियोजना का संपादन करेंगे और बहुत जल्दी हम इन पे एक्शन ले रहे हैं। ये हमें इसकी एक जो मूल संस्तुति जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने कर दी है और अब लगता है कि हमारा जो मंत्रालय है वो इसकी स्वीकृति हमें जल्दी दे देगा। सर, कितना बजट रहेगा इस परियोजना का? लगभग 13,000 करोड़ का लागत आएगी इसके ऊपर। 1320 मेगावाट का है तो 13,000 करोड़ के आसपास की लागत है। कौन सी चुनौतियां अभी आ रही हैं? खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर गदरपुर के दिनेशपुर व चक्की मोड़ क्षेत्र के निजी एवं सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं व भूतपूर्व सैनिकों व समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधियों ने दिनेशपुर चक्की मोड़ मुख्य मार्ग से जुलूस के साथ ही मुख्य चौराहे सुभाष चंद्र बोस मूर्ति के पास आकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि और 2 मिनट का मौन धारण कर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। कहा कि अगर पाकिस्तान की सरकार व आतंकवादियों की हिम्मत है तो आमने सामने लड़ाई करें, पीठ पीछे हमला करना बंद करें, नहीं तो इसका जवाब हमारी सेना की तरह से देना जानती है। क्योंकि आज हमारा देश पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़ रहा है। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में आज प्राथमिकता से लिया जा रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, हमें वहाँ पर ब्लू कारपेट दिया जाता है, जिससे कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसकी साफ साफ मानसिकता यहाँ दिखाई दे रही है कि वो अपने आतंकियों को यहाँ पर हमारे भारत में घुसेड़ता है और उसके बाद इस तरह की कायराना हरकत कराता है, जिससे हमारे देश का जवान हताहत हो रहा है। सर्वप्रथम तो जैसा कि विदित है 8 जुलाई लगभग 3:30 बजे अपराह्न एक मैसेज आता है कि अमुक जगह पर कुछ उग्रवादी सक्रिय हैं। उस दौरान हमारी ये जाबाज सैनिक टोली वहाँ के लिए मार्च करती है और सर्च ऑपरेशन के दौरान बस से ग्रेनेड फेंक करके और जिस 1.5 टन में वो लोग हमारे जेसीओज एनसीओज और जवान थे उसका टायर ब्रस्ट करके उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो माँ भारती के चरणों में अपना सर्वोच्च निछावर करके कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 से सटे हुए आमसौट में बीते शनिवार को दोपहर में हुई आधे घंटे की बारिश ने ग्रामीणों के दिलों में दहशत पैदा करते हुए अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। शनिवार दोपहर हुई आधे घंटे की मूसलाधार बारिश होने के कारण पहाड़ी से भूस्खलन हो गया था, जिसमें मलबा और पानी का सैलाब आ गया था, जो ग्रामीणों के खेत खलियानों को तबाह करते हुए निकल गया और जिन खेतों में सब्जियां उगा करती थी उन खेतों में मलबा और बोल्टर से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाँ, ये तो 4-5 दिन हुएगी नहीं या कोई न तो दिखना गुना ही। हाँ, पटोरी जरूर आए लेकिन पटोरी आए अब देखी चल गया कुछ ना हमार व्यवस्था का हमार से मतलब हम रात हम सीढ़ा नहीं चल रात हम कहीं चल जाना तो दिन कुड़िया गाना तो हम तो जलो का हमारे गोर बच्चे भी सीना मुन तक छोड़नी ब्याह लोग बेटा ब्याह चाहे खंड विकास अधिकारी उसी जखम तक नहीं एक बेटा सीध उन हम तो न पूछ और सीध चल गई मैं गया भी सब मुड़ी में देखना कुर्ता भरता को 2 घंटा निकल गया 4 कॉल मैंने ब्याह करी और 3-4 कॉल सुबह करी फोन तक नहीं उठाना। जिस पहाड़ी से भूस्खलन हुआ उसका भारी भरकम मलबा और बोल्टर अभी फंसा हुआ है। अगर दोबारा बारिश होती है तो वो मलबा कई घरों को अपनी चपेट में लेकर धराशाही कर सकता है। जिस तरह से बारिश ने आमसौट के ग्रामीणों को ट्रेलर दिखाते हुए मलबा मकानों को छूते हुए निकल गया, जिससे अब ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है।
भूस्खलन और मलबे की चपेट में आने वाला सबसे पहले मकान विक्रम सिंह का है, जिस पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे दरकती हुई पहाड़ी कभी भी अपने चपेट पर ले सकती है। भाई साहब, शनिवार की बात है, हम अंदर ही बैठे हुए थे, तब तक आवाज आई नीचे से, करीब 2-2:15 का टाइम रहा होगा। हम बैठे हुए थे अंदर, जब आवाज आई तो हम भी बाहर निकले, सब इधर को भागे, काफ़ी ऊपर से भी भागे, सबने दौड़ भाग, मतलब काफ़ी भगदड़ मची। रात की बात होती तो 1-2 भगदड़ में गिर जाता, इतना खतरनाक था मंजर। फिर जब हमने देखा बड़े बड़े डोजर आ रहे हुए पानी के साथ लिपट के, उसके बाद वो नीचे सड़क तक गए हैं। फिर हम भी देखते रहे, बल्कि पटवारी जी भी आ रखे थे, वो भी यहाँ पे हमारे साथ खड़े होकर देखते रहे। इस पूरे मंजर को ग्रामीण अपनी आंखों से देखते रहे, जिससे ग्रामीणों ने अपने आशियानों को छोड़ने का मन बना लिया और लगभग 10 परिवार आमसौंड से पलायन कर गए और कुछ परिवार जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग गांव में ऐसे हैं जो पलायन करने की स्थिति में नहीं है। अगर दोबारा इस क्षेत्र में बारिश होती है तो भारी जान माल के नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो वहीं आसमान में काले बादल आते ही ग्रामीणों के चेहरे पर मायूसी छा जा रही है और सब कुछ तबाह होने का डर उनके माथे पर देखा जा रहा है। क्या बोलना क्या है, सरकार की तरफ से तो कुछ वो नहीं कर सकते हम उम्मीद। और पिछले साल भी यहाँ पर इतना वो आया था कि जो है हमने उस टाइम भी सरकार के पास चकडामों के उसकी मांग रखी थी, और जो है ये ब्लॉक द्वारा 10-20 चकडाम आए थे, जो कि 10 चकडाम जो है नदी में डाले गए, जिनके नदी में कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ जो है हम लोगों को बोले, जो हमारी पैतृक ज़मीन है, आज की नहीं है, जब से हमारे मतलब बाप दादा परदादा हो रहे, हमारे लिए बोला जा रहा है कि जो है यहाँ जो है ये अपने उससे बना रखा है, और ये पूरा ऊपर क्षेत्र जो है खतरे में आ रखा है, और कोई शासन की तरफ से कोई वो नहीं है। प्रशासन में पटवारी जी हैं, जरूर जो है वो अपना वो कर्म। तो आप लोग प्लान क्यों कर रहे हैं? प्लान अपना जान माल का उसके लिए क्या करना है, जान तो बचानी है ही है। क्यों, क्या बात? अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हमने यहाँ लगा लो, ये मकान देखो आप, इतना बड़ा मकान लगा रखा है, और बच्चे अब जो है एक डर के मारे जो है यहाँ पर रहना नहीं चाह रहे, तो क्या करना है उनको। अच्छा, तो क्या कुछ होता उस दिन है, क्या कुछ होता, क्यों प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ऊपर से पूरा पहाड़ी दरक रही, जितना दर करना था वो दर का बाकी ऊपर रखा हुआ है, उसका भी कोई वो नहीं है, और आगे भी पूरी जो है संभावना नहीं है कि मतलब जो है यहाँ पर रह पाएंगे। आमसौंड में रहने वाले अधिकतर ग्रामीण झवाड़ा गांव में रहते थे, लेकिन सड़क जैसी मूलभूत सुविधा न होने के कारण कुछ ग्रामीण आमसौंड में आकर रहने लग गए, लेकिन अब उन्हें भयानक त्रासदी का डर सताने लग गया है। रामचंद्र जुआल ने बताया कि अगर हमारे झवाड़ा गांव की शासन प्रशासन अनदेखी नहीं करता और सड़क बन जाती तो हम कभी भी अपने गांव से पलायन नहीं करते। सर ये है कि यहाँ पे पिछली बार भी जो है यहाँ पे अगस्त में 23 अगस्त को ये आई थी आपदा, पूरा पहाड़ जो है झवाड़ा का वो नीचे टूट के तमाम यहाँ पे कई लोगों को खतरा हो गया था, तमाम भूस्खलन हुआ, जिसके कारण कि 25 परिवारों को रात में इधर उधर किया गया, अपने अपने रिश्तेदारों के पास, अपने गांव वालों के पास रहे। और उसके बाद लगातार हम लोग इस शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से लेके एसडीएम से लेके डीएफओ से लेके डीएम साहब तक के पास गए, अपना आवेदन किया कि साहब इस पे कुछ राहत काम किया जाए, कुछ उपचार किया जाए इसका, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। शासन प्रशासन की अनदेखी ने आमसौंड आने वाले को मजबूर कर दिया और अब भूस्खलन होने के कारण आमसौंड से भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोटद्वार से के न्यूज़ इंडिया के लिए कुंवर सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज है, तो वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अग्निवीर योजना विश्व के अनेक देशों में चलती है और भारत सरकार ने भी विषय चलाया है। वहीं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेना में शहीद परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया है। जिनके घर में कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, उनके घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा धामी सरकार ने किया है। देखिए, खुद भ्रमित व्यक्ति है जिसके उसमें हॉर्टिकल्चर का इतना बड़ा घोटाला हुआ हो और सीबीआई
जांच की बात हाईकोर्ट ने की, उसके लिए बेशरम होकर मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट गया है, तो ऐसे मंत्री से हमने क्या कहना है। और उसको ये पता नहीं शायद गणेश जोशी जी को कि केंद्र सरकार अग्निवीर योजना में पुनर्विचार कर रही है। अगर सही थी तो उसमें पुनर्विचार या समय बढ़ाने की बात क्यों मोदी और मोदी की सरकार कर रही है। गणेश जोशी को पहले अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। कि जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उसमें अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के मानकों के अनुरूप महिंद्रा ने एक जनरेटर लॉन्च किया है। इसकी खास बात यह है कि ये डीजल चालित अन्य जनरेटर्स की अपेक्षा कम वायु प्रदूषण करता है। ये जनरेटर हानिकारक गैस जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक गैस के उत्सर्जन को 90% तक कम करता है। इसके साथ ही ये CPCB 4th+ जनरेटर के इंजन का निर्माण पूर्णतः भारतीय तकनीकी से भी किया गया है। हमारे अलग अलग है, जैसे सिंगल सिलेंडर से स्टार्ट होता है 5 kVA में, फिर 2 सिलेंडर आता है, 3 सिलेंडर आता है, फिर 6 सिलेंडर तक है। और जो कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे सिलेंडर बढ़ते हैं। उसके बाद उसका जो डायमीटर होता है, बोर कहते हैं, वो इंक्रीज होता जाता है। खबर देहरादून से, जहां श्री मां डांट काली मंदिर समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार डांट काली मंदिर समिति के द्वारा 221वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम 7 जुलाई से शुरू हुआ था और अब इसका समापन 14 जुलाई को माता रानी के भव्य जागरण से होगा, जिसमें मुंबई के भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा और हरियाणा के नरेंद्र कौशिक आदि जागरण का गुणगान करेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य सेवादार दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मां के वार्षिक उत्सव में देश विदेश से भी भक्त आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिर में जागरण का आयोजन होता है। जिस तरह से पिछले लगभग 40 वर्षों से माँ भगवती के चरणों से मैं जुड़ा हूँ, उन 40 वर्षों में हम कुछ ना कुछ और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते आए हैं। सर्वप्रथम जो है वहाँ पर पहले तो बहुत समस्याएं थी, लेकिन अब हमारे यहाँ हॉल भी बन गया है और पार्किंग की व्यवस्था भी बन गई है, टॉयलेट भी बन गए हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ है, NHAI ने रोड बना दिए, 2 गुफाएं अलग बना दी हैं, जिससे वो जो गुफा मंदिर वाली गुफा है वो फ्री हो गई। उससे मंदिर के भक्तों को बहुत आराम हो गया है। उसमें हमें व्यवस्थाएं बनाने में बहुत आराम मिल गया है। सफाई में सब चीज़ में हम पूर्णतया ध्यान रखते हैं कि खबर है पौड़ी से, जहां पर मालन नदी के टूटे हुए पुल पर कछुआ गति से चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत पर डीएम आशीष चौहान ने स्थल निरीक्षण किया और PWD के अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने कहा कि उनके द्वारा टूटे हुए पुल का स्थल निरीक्षण 2 जुलाई को किया गया, लेकिन कार्य को धीमी गति से कराया जा रहा है। पुल का पहला निरीक्षण में 2 जुलाई को किया गया था। उसका जो स्टार्ट है वो 12 मार्च का है और उसकी जो समापन की तिथि है कार्य की वो 12 दिसंबर 2024 की है। तो उस क्रम में उनके द्वारा जो किया गया काम है वो थोड़ा धीमा है और उन्हें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जानी है उनके द्वारा। तो इस संबंध में संबंधित एक्सीएन और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया है। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और साथ ही हो चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट में भाजपा को हराकर मतदाताओं ने भाजपा की हार में अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, तो उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम से भाजपा की हार का संदेश देश भर में गया है। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया
इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नीति आयोग की रिपोर्ट। महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने तिकोनिया स्थित टैक्सी स्टैंड में प्रेस वार्ता की। उन्होंने लगेज करियर, फिटनेस और लोकसभा चुनावों के अधिकृत वाहन संचालकों के भुगतान का मुद्दा उठाया। महासंघ ने कहा कि परिवर्तन विभाग की ओर से लगेज करियर के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें वाहन में बैठे सवारियों का सामान नहीं आ सकता। उन्होंने इसे वाहन की सवारी क्षमता के अनुरूप करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज भट्ट से कहा कि प्रणाम ऑटो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड में वाहन स्वामियों का शोषण किया जा रहा है। देखिए, प्रशासन जो है लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं पहाड़ पर उनका लगेज कैरियर एकदम से उतार रहा है और चालान कर रहा है। और पूरे स्टेट के अंदर अगर आप देखते हैं गढ़वाल पे जो है अभी उनके लगेज कैरियर लगे हुए हैं, लेकिन कुमाऊं के अंदर हमारे लगेज कैरियर को उतारा जा रहा है। हम लोग उनने एक आदमी के साथ, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि 30 किलो वेट थी, तो 270 किलो वेट हो गया। अगर वो जो लगेज कैरियर पास करा रहे हैं, मैं आपको लगेज कैरियर का एक फोटो दिखाता हूँ। जिस जगह 4 नक्कू को लगेज कैरियर उन्होंने दिया है, जो लगेज कैरियर अगर आप देखेंगे उसमें अगर हम 30 किलो के हिसाब से उस बिल्कुल जो पहले की तरह लगेज कैरियर लगे। अगर कोई व्यक्ति अगर छत में सवारी बैठाता है या सरिया सीमेंट ढोता है तो उसको तुरंत उसका चालान किया जाए, उसका परमिट निरस्त किया जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का